हालेलुया, लेट्स प्रे। के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ पर देते हैं। हम मांगते तेरी उपस्थिति ज़ोरों से आए, हर एक को छुए, हर एक के जीवन को बदले। जैसे वचन आने वाला है, वचन दोधारी तलवार के समान आए, जो लोगों के जीवन में ही नहीं जाए पर उनकी ज़िंदगी भी बदले। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु, वचन क्लैरिटी से आए। प्रभु, तू मेरे जीव के ऊपर तू नियंत्रण ले। पवित्र आत्मा, मेरे जीव के ऊपर तू पूरी तरह से नियंत्रण ले, और तू जो चाहता है वही मेरे मुझ से बाहर निकलने दे। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु कि वचन जो आने वाला है, वचन का बीज इनके लोगों के हृदय के अंदर में जाने दे, और उनके जीवन में 100 गुना फल लगने दे। प्रभु, ये वचन को शैतान वचन को चुराने के लिए आएगा, पर शैतान को वचन चुराने मत दे। ये वचन को लेकर उनको अपने जीवन में को बदलाव करने के लिए मदद करो, अपने जीवन में बदलाव करने के लिए मदद करो। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। ओके, लास्ट टाइम हमने सुना था कि फॉरेनर्स के साथ हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। जब एलिशा जो था, हम एलिशा और शुनेम की औरत के साथ जो स्टोरी थी एलिशा की, उसको हम कवर कर रहे हैं। 2 राजा 4:8, ठीक है। तो एलिशा बाहर से आता है और वो एक फॉरेनर है, और ये जो औरत है, शुनेम की ये जो औरत है, वो एलिशा के लिए भले वो एक मेहमान है, बट वो वो एक मेहमान है, बट वो उसको मेहमान नवाजी काफ़ी अच्छी करती है। उसके लिए एक ऊपरी कोठी बनाती है, वहाँ पे एक बेड रखती है, वहाँ पे टेबल रखती है, कुर्सी रखती है और एक दिया रखती है। ओके, और प्रॉफिट्स के लिए स्पेशली मैंने आपको ये भी कहा था कि प्रॉफिट्स के लिए ये करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के काम से वहाँ आते थे, उनका कोई घर वर नहीं होता था, तो इनको जहाँ पे रहना पड़ता था, अगर रोड पे भी रहना पड़े तो उनको रोड पे भी रहना पड़ेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के काम से आते थे। तो कोई भी व्यक्ति जब प्रॉफिट को मदद करता है, आने वाले दिनों में हम ये देखने वाले हैं आगे कि क्या होता है उसके लाइफ में, कैसे अवार्ड, कौन से रिवॉर्ड उसे मिलते हैं, कौन से पुरस्कार मिलते हैं जब वो प्रॉफिट को मदद करते थे, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम ये भी लिया था कि मेहमान नवाजी सिर्फ हमारे जिनको हम जानते हैं उनके साथ नहीं होती है, जिनको हम नहीं भी जानते उनके साथ भी हम मेहमान नवाजी हमें करनी है। हमें उदार रहना है, वी हैव टू बी जनरस एंड हॉस्पिटेबल। हमें उदार रहना है और हमें ये करना है, मतलब हमें मित्रत्व का भावना रखना है, ओके। बट कई बार लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यार पास्टर, आप ये बोल रहे हो कि उदार बने रहे और हॉस्पिटैलिटी जनरस बने रहे, उदार बने रहे, मेहमानों के लिए उदार बने और आदर तिथ्य बने मेहमानों के लिए। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आगे चल के वो लोग अगर अच्छे ना हो तो क्या होगा, ओके। हम कैसे जानेंगे कि वो अच्छे लोग हैं या बुरे लोग? अच्छे लोगों के लिए तो हम मदद कर सकते हैं, पर बुरे लोगों के लिए क्या करें? तो यहाँ पर मुझे आज जो पॉइंट के ऊपर डिस्कस करना है वो ये है कि व्हेन यू हेल्प स्ट्रेंजर्स यूज योर डिसर्नमेंट। आज का जो पॉइंट है वो ये है कि व्हेन यू हेल्प स्ट्रेंजर्स यूज योर डिसर्नमेंट। इसका मतलब क्या है? जब आप अपरिचित लोगों को मदद करते हैं, आपकी विवेकी दृष्टि का इस्तेमाल कीजिए। पॉइंट लिख के ले सकते हैं आप। जब आप अपरिचित लोगों को मदद करते हैं तो आपकी विवेकी दृष्टि का इस्तेमाल कीजिए, ओके। जेव्हा तुम्ही कुठल्या अनोळखी माणसाला मदत करता, तुमच्या प्रभेद दृष्टीचा वापर करा। अभी प्रभेद दृष्टि या विवेकी दृष्टि क्या है मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ सारे ये। व्हेन यू हेल्प स्ट्रेंजर्स यूज योर डिसर्नमेंट। जब आप अपरिचित लोगों को मदद करते हैं, आपकी विवेकी दृष्टि का इस्तेमाल कीजिए। जेव्हा तुम्ही कुठल्या अनोळखी माणसाला मदत करता, तेव्हा तुमच्या प्रभेद दृष्टीचा वापर करा। गॉट इट? मिल गया आपको?
ओके, अब क्या है डिसर्नमेंट? ओके, इंग्लिश में इसका मतलब डिसर्नमेंट, अभी बहुत सारे लोगों को ये शब्द नया हो सकता है। when you help strangers use your discernment, what do you mean by discernment? डिसर्नमेंट का अर्थ क्या है? डिसर्नमेंट का अर्थ ये है एबिलिटी टू जज वेल। डिसर्नमेंट मीन्स एबिलिटी टू जज वेल, ठीक है। विवेकी दृष्टि, हमने कहा विवेकी दृष्टि का इस्तेमाल कीजिए, तो आप बोलेंगे कि विवेकी दृष्टि मतलब क्या? विवेकी दृष्टि मतलब चांगला न्याय करण्याची क्षमता। विवेकी दृष्टीचा अर्थ आहे चांगल्या न्याय करण्याची क्षमता, अच्छा न्याय करने की क्षमता। हिंदी में अच्छा न्याय करने की क्षमता मतलब अगर आपके सामने कोई भी सिचुएशन आती है तो उस समय पर सही निर्णय करने की जो क्षमता है उसे कहते हैं विवेकी दृष्टि या प्रभेद दृष्टि या डिसर्नमेंट, ठीक है। नीला, ओके, तो डिसर्नमेंट मतलब क्या है? एबिलिटी टू जज वेल। जज आपको सिचुएशंस को करना पड़ सकता है या न्याय आपको सिचुएशन, आपकी समस्या कोई है वहाँ पे आपको सही न्याय लेना है या व्यक्ति को सही परखना है, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो एबिलिटी टू जज वेल। विवेकी दृष्टी मतलब न्याय, चांगला न्याय करण्याची क्षमता। प्रभेद दृष्टि मतलब अच्छा न्याय करने की क्षमता, मतलब यू हैव टू जज द सिचुएशन वेल। ओके, अब ओके, अब काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मैं देने वाली हूँ। ओके, मैं उदाहरण देने वाली हूँ और मैं वचन से भी बात करने वाली हूँ आपसे। तो पहले हम ये देखेंगे कि कई बार हमें, अभी आप बोलेंगे कि यार हमें पता नहीं है कि हम अच्छा न्याय कर सकते हैं कि नहीं। कई बार हम गलत न्याय करते हैं, गलत चीज़ें करते हैं। परिस्थिति जब सामने आती है तो हम गलत चीज़ें करते हैं। ओके, तो ये चीज़ हमें सुधारनी है, क्योंकि आप अगर गलत व्यक्ति को मदद करोगे तो वो आपका फ़ायदा उठा सकता है। तो इससे अच्छा ये है कि आपको जज अच्छी तरह से करना है, आपको एक डिसर्नमेंट अच्छी तरह से करना है, विवेकी दृष्टि मतलब आपको न्याय अच्छा करना है। देखो, आपके जीवन में ऐसे कुछ लोग आ सकते हैं जो अच्छे नहीं है, दे आर वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। ओके, ऐसे लोग आ सकते हैं कि दिखा तो बहुत अच्छे रहे हैं बट पीछे, आपके पीठ पीछे आपके ऊपर ही हंसी उड़ा रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं और आपकी निंदा कर रहे हैं, और आपके सामने आपके साथ बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को, जब ऐसा व्यक्ति आपके सामने आता है, आपसे मदद मांगता है, तो आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर ये नहीं बोलता है कि भाई आप अंधा बन के जियो, नहीं। परमेश्वर बोलता है मैंने तुम्हें बुद्धि ज्ञान दिया है, उस बुद्धि ज्ञान का इस्तेमाल करो। आपको भी पता चलना है कि आपको किसको इस्तेमाल, आपको कैसे मदद करनी है और कैसे नहीं। कई बार देखो, आप रास्ते पे जा रहे हो, इंडिया में ये बहुत होता है, कई बार आप रास्ते में जा रहे हो और कई भिखारी आते हैं आपको बोलते हैं कि हमें एक वड़ा पाव दो, एक वड़ा पाव दो। कई बार वो भिखारी जो आते हैं आपके पास, ठीक है, वो सच में कई बार भूखे होते हैं, सच में भूखे होते हैं, और वो आपसे भीख नहीं मांगेंगे। वो उस टाइम आपको ये बोलेंगे कि मुझे एक वड़ा पाव खरीद के दे, मुझे एक वड़ा पाव खरीद के दे, या मुझे एक चाय पिला दे। ओके, क्योंकि वो सच में भूखे होते हैं। तो ऐसे लोगों की अगर मदद करनी है तो आप कर सकते हो। ठीक है, चलो सच में ये आदमी भूखा है, इसको पैसे नहीं चाहिए, इसको भूख लगी है, उसको खाना है, तो हम उसको दे सकते हैं। बट कई बार आप ऐसे बोलोगे, आप ऐसे भिखारियों को देखोगे जो आपके पीछे लगते हैं और वो आपको बोलेंगे कि मुझे पैसे चाहिए, मतलब मुझे पैसे दे। और अगर आप उनको 1 रुपये या 2 रुपये दोगे ना, तो आपको उनके चेहरा देखना चाहिए, वो गुस्सा हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो एक तो आपको ये समझना है कि या बाबा तू एक तो भिखारी है, तेरी औकात भीख मांगने की है, ऊपर से मैं तुझे 2 रुपये दे रहा हूँ, तो मेरी मर्जी है। तो उनको ऐसा होता है कि 2 रुपये मत दे, 5 रुपये 10 रुपये ले, ये क्या है? ऐसे लोगों को तुम्हें मदद करनी है या नहीं करनी है? बिल्कुल मदद नहीं करनी है। क्यों?
क्योंकि ऐसे लोगों को ये लोग तुमसे पैसे लूट रहे हैं। जब तुम 2 रुपए दे रहे हो तो 2 रुपए में खुश नहीं है, उनको 5 और 10 रुपए चाहिए। और यही लोग आगे जाके आपको पता है बीड़ी खरीद के बीड़ी पीते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको भी कौन सी भिखारी, अगर एक भिखारी आपके पास आता भी है तो हर भिखारी की अगर मदद करते रहे तो आपके हाथ में एक बार कटोरा आ जाएगा, आप ही कटोरा लेके घूमोगे। तो आपको ऐसा नहीं करना, यू हैव टू यूज योर डिसर्नमेंट। मैं सच बोल रही हूँ, एक दिन आप भीख मांगोगे ऐसे भिखारियों की रोज मदद करते रहे तो, क्योंकि वो लोग कई बार एक बात मैं बोलती हूँ, हर व्यक्ति जो आपको मिलता है जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर की ओर से है, वो व्यक्ति शैतान की ओर से भी हो सकता है। ओके, और ये इसका प्रमाण मैं आपको इस वचन से दूंगी। इंग्लिश में पढ़ रही हूँ पहले। 1 कोरिन्थियों 2 कोरिन्थियों 11:14-15। एंड नो वंडर, इंग्लिश में पढ़ रही हूँ 2 कोरिन्थियंस 11:14-15। मैं फास्ट जाने वाली हूँ, ठीक है? आप वचन लिख के ले लेना, बाद में पढ़ लेना बाइबल से। एंड नो वंडर, फॉर Satan himself masquerades as an angel of light. It is not surprising then if his servants also masquerade as servants of righteousness. Their end will be what their actions deserve. Okay? मैं अब हिंदी में पढ़ रही हूँ। और 2 कोरिन्थियों 11:14-15। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कुछ भी बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कर्मों के अनुसार होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है मैं बता रही हूँ, और बाद में मैं मराठी में बता रही हूँ कि यहाँ पे क्या बोल रहा है। देखो, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। अगर आपने स्वर्गदूत देखे हैं तो स्वर्गदूत बहुत ही चमकीले होते हैं, बहुत चमकते हैं वो। ओके, शाइन होता है उनके अंदर, और श्वेत होते हैं वो लोग। तो जब एक स्वर्गदूत आपके सामने आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसके ऊपर एक अलग शाइन है और श्वेत है वो, ठीक है। और जब एक स्वर्गदूत आएगा तो आपको समझ में आता है कि यार ये स्वर्गदूत है। बट शैतान जो है ना, यहाँ पे कहा है कि शैतान भी स्वर्गदूत का रूप ले सकता है, वो अपने आप को स्वर्गदूत की तरह बना सकता है। और वैसा ही वो बोल रहे हैं कि अगर शैतान स्वर्गदूत का रूप लेकर आपको उल्लू बना सकता है, तो उसके सेवक, शैतान के जो सेवक है, जो प्रचारक है, वो भी आपको उल्लू बना सकते हैं। कैसे? श्वेत, मतलब वो आपको ऐसे दिखेंगे, शीप्स इन वुल्फ्स क्लोथिंग, वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। आपको ऊपर से कैसे दिखेंगे? एकदम पवित्र। वचन कैसे देंगे? एकदम मस्त। वचन में हिब्रू भी डालेंगे, सब डालेंगे भाई, क्योंकि उनको लगता है हिब्रू डालने से हम लोग ग्रेट होते हैं। तो वचन भी एकदम बहुत अच्छा देंगे, वाणी भी, उनकी स्तुति आराधना भी बहुत अच्छा करेंगे। बट अंदर कौन है? भेड़िए हैं। और क्या करते हैं? शैतानों के काम। अगर रात को जाकर उनके देखोगे ना, रात को उनके कामों को देखोगे ना, तब पता चलेगा कि ये लोग कौन है। वो लोग बिल्कुल परमेश्वर के भक्त नहीं है, ये
ना स्वर्गदूत जैसे दिखने वाले लोग हैं, परमेश्वर के भक्त अपने आप को दिखाते हैं, बट बिल्कुल वैसे नहीं है, ये विपरीत है, ये शैतानी काम करते हैं। और अगर ऐसे लोगों को पहचाना है ना, इनके फ्रूट से तुम पहचानोगे। ओके, तो जो लोग बुरे काम करते हैं ना, समझ जाओ इनके अंदर शैतान है, क्योंकि अच्छा व्यक्ति बुरे काम नहीं कर सकता, अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं ला सकता, और बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। अच्छा पेड़ अच्छा फल लाएगा, बुरा पेड़ बुरा फल लाएगा। तो लोगों के फलों से आप उनको जान सकते हो कि भाई ये आदमी कैसा है और क्या है। समझ में आ रहा है? ये पास्टर्स की बात हो रही थी। बहुत सारे डिमोनिक चर्चेस हैं, और बहुत सारे डिमोनिक चर्चेस में डिमोनिक पास्टर्स हैं, जिनके चर्च में आप जाके बैठते हो, बट चर्चेस में डिमोनिक चर्च है। वो चर्च लूसीफर चलाता है। नॉर्मल दिखेगा चर्च, आपको बाहर से स्तुति आराधना होगी, प्रचार होगा, सब नॉर्मल दिखेगा, पर जो चर्चेस में अंदर लोग जो है, पास्टर जो है, सारे डिमोनिक है। कॉन्ट्रैक्ट किए गए, लूसीफर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे हैं। लूसीफर को अपना स्पिरिट सोल बेच दिया है, और बोला है कि भाई लूसीफर हम तेरे लिए जाएंगे, मरने के बाद तेरे साथ हेल में आएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया है। और ये धंधा क्यों चला रहे हैं? आप बोलोगे फिर क्यों कर रहे हैं? ये धंधा उनको पैसे के लिए चलाना है, बिजनेस करना है। उनको पास्टर से कुछ मतलब नहीं है। उनको पास्टर का एक बिजनेस चलता है जो लूसीफर चलाता है, और उसके अंदर ये लोग पास्टर बन के रहते हैं। बिल्कुल पास्टर नहीं है। वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, मेमने के रूप में भेड़िया है, एक्चुअल में है भेड़िया, बट दिखेंगे मेमने की तरह। वैसे ही लोग भी आपको कई बार ऐसे मिल सकते हैं जो दिखते हैं मेमने की तरह, पर है अंदर से भेड़िया। तो अभी आप बोलोगे कि यार अभी हमने वचन सुना कि यार कि हमने वचन देखा। ओके सॉरी, मैंने मराठी वालों को नहीं पढ़ के बताया, तो मराठी वालों को पढ़ के बता रही हूँ मैं। मुझे हर चीज़ हिंदी इंग्लिश मराठी में करनी पड़ती है, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। दो कोरिंथियन्स 11:14-15। आणि यात आश्चर्य नाही, कारण सैतान देखील प्रकाशाच्या दूताचे रूप धारण करतो, म्हणजे त्याचे सेवकही जर न्यायीपणाच्या सेवकाचे रूप धारण करतात, त्यामुळे त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही, त्यांचा शेवट त्यांच्या कार्याप्रमाणे होईल। मतलब परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई ऐसे पास्टर्स है जो चर्च चला रहे हैं, और चर्च में झूठे पास्टर बन के हैं, और चर्च में सिर्फ है पास्टर बन के पैसा कमा रहे हैं, और ऐसे दिखा रहे हैं कि हम चर्च के पास्टर हैं, पर वो एक्चुअली भेड़िए हैं। वो परमेश्वर जानता है, और वो यीशु का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हारे मुख से मेरा नाम व्यर्थ में मत लो, और ये व्यर्थ में लेते हैं। यीशु के नाम से ऐसा होगा, यीशु के नाम से वैसा होगा, और इनका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? लूसीफर के साथ। तो ये जो लोग आते हैं, उन लोगों का जो पैसा वो ताइद वाइद लेते हैं, वो लूटते हैं, अपने खीसे में डालते हैं। ये लोग यीशु के लिए काम नहीं करते। तो यीशु इनके लिए क्या बोल रहा है? यीशु आज उनको एक मैसेज देना चाहता है कि तुम्हारा अंत तुम्हारे कर्मों के अनुसार होगा। तुम्हारा अंत तुम्हारे कर्मों के अनुसार होगा, और वो बहुत जल्दी होने वाला है। परमेश्वर ने तुमने जो मजाक उड़ाया है ना परमेश्वर का, उसका बिजनेस खोल के चर्च को एक बिजनेस बनाया है, कैसेट्स निकाले, वर्शिपर्स भी इन्होंने लूसीफर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं, शैतान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं, और वो गाने भी जो निकालते हैं, वो शैतान, वो पैसा जो उनको मिलता है ना, वो पैसा शैतान के किंगडम में डालते हैं। आपको पता है, एक बीच में मैंने देखा था, एक शूज़ निकाला था, एक शूज़, आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। शूज़ निकाला था, शूज़ के अंदर खून था, और ऐसे शूज़, डिमोनिक शूज़ आए हैं। अगर ऐसे शूज़ अगर तुम पहनोगे तो तुम्हारे अंदर कौन से स्पिरिट घुसेंगे, तुम सोचो।
और ये जो लोग हैं, ये लोग शैतान के कार्य को बढ़ाने के लिए पैसे देते हैं, क्योंकि इन्होंने शैतान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो परमेश्वर क्या बोलता है, तूने मेरे नाम का जप कर रहा है, तू मेरे नाम के गीत गा रहा है, बट जिस उससे जो पैसा तू कमा रहा है ना, वो पैसा किसको दे रहा है, वो पैसा तू शैतान को दे रहा है। तो तेरा अंत तेरे कर्मों के अनुसार होगा। मेरे भवन को तुमने एक बिजनेस बना के रखा है, और परमेश्वर बोल रहा है अब मैं ये सब तोड़ने वाला हूं, कोई भी मेरे भवन में बिजनेस नहीं कर सकता। तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे परमेश्वर आपको सिखा रहा है। आप पास्टर करते हो, आप बोलते हो ये पास्टर वो पास्टर, सब चालू लोग हैं, और मैं ओपनली बोल रही हूँ, किसी की हिम्मत है आके मुझसे डायरेक्टली बात करो, तुम्हें वहीं पे डिलीवरेंस दे दूंगी मैं। किसी की हिम्मत है ना, एड्रेस देती हूँ, इधर आके मेरे साथ बात करो, मैं तुम्हें यहीं पे डिलीवरेंस दे दूंगी। ठीक है, ये बड़े बड़े लोग तंबू लगाकर 1000-2 लाख लोगों के साथ जो सामने खड़े हैं ना, सब साले बिक चुके हैं लूसीफर के हाथ में, और परमेश्वर को ये पता है, और परमेश्वर आपको आज मेरे द्वारा वार्निंग दे रहा है कि आपका अंत निश्चित है और बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि आपने वो पैसा कमा के ना, पैसा कमाने का बिजनेस समझा है चर्च को। तो परमेश्वर बोल रहा है मेरा जजमेंट, मेरा न्याय तुम्हारे ऊपर आ रहा है, सिर्फ पास्टर्स के ऊपर नहीं, जो लोगों ने गलत काम किए हैं परमेश्वर के वार्निंग के बाद, उनके ऊपर भी न्याय आ रहा है, और बहुत जल्दी आ रहा है। तो यहाँ पर अभी पता नहीं, ये मुझे बोलना नहीं था, पर मैंने क्या बोला था, मैंने प्रेयर करते वक्त बोला था, मेरे जीभ के ऊपर तू नियंत्रण ले प्रभु, सिर्फ वही आने दे जो तू चाहता है। मेरे जीभ के ऊपर परमेश्वर ने, होली स्पिरिट ने इनको वार्न किया है, और इनके ऊपर जजमेंट आने वाला है। अब अगर किसी की मदद करनी है, ठीक है, मराठी में मैंने बोल दिया क्या है कि एक शैतान भी स्वर्गदूत के जैसा आ सकता है, और आपको लग सकता है ये स्वर्गदूत है, पर वो स्वर्गदूत नहीं है, और उसके चेले भी वैसे ही। पास्टर आपको बहुत अच्छे वर्सेस, बाइबल के वर्सेस एक देंगे, आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार क्या वचन दे रहा है आदमी, क्या वचन है, क्या बोलता है, क्या सरमन दे रहा है, हिब्रू वर्ड्स भी ले रहा है। बट परमेश्वर बोल रहा है इनके मन काले हैं, ये लोग बिक चुके हैं, और इनका अंत नरक में होने वाला है। समझ लो मैं क्या बोल रही हूँ, और ये सभी के लिए, सारे पास्टर्स के लिए, पास्टर, इवेंजलिस्ट, प्रोफेट, अपोस्टल्स, जिन्होंने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लिया है, बिजनेस किया है, गाने गाए, वर्शिप सॉन्ग निकाले, परमेश्वर बोल रहे तुम्हारे ऊपर न्याय आ रहा है बहुत जल्द। अब देखो, अब यहाँ पे अब हमें पता चल रहा है कि यार कई बार आप देखो, अब मैंने आपको बोला कि हमें उदार बने रहना है, और हमें आदर तिथ्य भी रहना है, वी हैव टू बी जनरस एंड हॉस्पिटेबल, ठीक है। बट कई बार ऐसा आप बोल सकते हो ना कि यार तू बोल रही है मदद करना है, पास्टर आप बोल रहे हो मदद करना है, बट क्या पता कि सामने वाला व्यक्ति कैसे होगा, हम कैसे पहचानेंगे उनको कि ये सही है या नहीं है। आप बोल रहे हैं मेहमान नवाजी करो, तो मेहमान भी हम जानते, मेहमान मतलब ये नहीं कि जिनको हम जानते हैं, जिनको हम नहीं जानते उनकी भी मदद करनी है, तो वो लोग तो हमें लूट सकते हैं। बराबर बोला, बराबर क्वेश्चन है आपका। सामने वाला पर्सन क्या है क्या नहीं, कहाँ से आया है, वो आपको लूट सकता है, ये मैं मानती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपके अंदर आपको डिसर्नमेंट की ज़रूरत है, आपको अच्छा प्रभेद दृष्टि की ज़रूरत है, आपको प्रभेद दृष्टि की ज़रूरत है, आपको विवेकी दृष्टि की ज़रूरत है। विवेकी दृष्टि मतलब क्या, न्याय करना आपको सही से आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति को करना है मदद या नहीं। जैसे ऐसा अगर अब व्यक्ति आपके सामने आ गया तो आप क्या करेंगे, तो पहला चीज़ आपको परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर मेरे पास तो अक्ल नहीं है, इतना दिमाग नहीं है कि मैं सामने वाले पर्सन को जज कर सकूं, उनका न्याय कर सकूं कि वह अच्छा व्यक्ति या बुरा व्यक्ति है, तो मैं कैसे मदद करूं उसकी। तो पहले तो आप एक काम करो, सबसे पहले परमेश्वर से मांगो कि मुझे बुद्धि और ज्ञान दे ताकि मैं सही न्याय कर सकूं, ठीक है। यहाँ पे एक वचन बहुत ज़रूरी है, 1 राजा 3:7-9, 1 राजा माझा ओके
1 राजा 3 7 से 9। अब ये कौन सा वचन है मैं बता रही हूँ आपको। माझ्या वडिलांनंतर परमेश्वर देवा तू मला राजा केले आहेस, पण मी आज पण मुलासारखाच आहे। माझे कर्तव्य बजवायला योग्य ते शहाणपण माझ्या जवळ नाही। मी तुझा सेवक, तू निवडलेला अक्षरश अणिगत अशा लोकांपैकी एक आहे। शासकाला तर अनेक निर्णय करावे लागतात, तेव्हा राज्य कार्याला आणि लोकशाही न्यायबुद्धीने वागायला आवश्यक ते शहाणपण तू मला दे। त्यामुळे मला बऱ्या वाईटामधील फरक समजेल। ते खरेच एवढ्या लोकांवर राज्य करता येणं त्याखेरीज एवढ्या लोकांवर राज्य करता येणे अशक्य है। अब ये स्टोरी क्या है देखो, परमेश्वर ने दाऊद के बाद परमेश्वर ने सोलोमन, उसका जो बेटा है सुलेमान, उसे राजा बनाया। पर जब उसे राजा बनाया तो वो काफ़ी यंग था, काफ़ी छोटा था, और वो राजा बना और इजरायली लोगों का राजा बना। बहुत सारे लोग उसके अंडर थे, 30-40 लाख लोग होंगे उसके अंडर तब, या उससे भी ज़्यादा। और जब वो राजा बना तो उसने परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर तेरी इतने सारे लोग हैं, 30-40 लाख लोग मान के चलो, अगर इतने तेरे लोग हैं और मैं सिर्फ अगर वो 20-25 साल का होगा मान के चलो, अगर वो 20-25 साल का है और उसको 30-40 लाख लोगों को लीड करना है, तो वो परमेश्वर से मांगने लगा कि परमेश्वर मुझे बुद्धि और ज्ञान दे ताकि मैं सही और गलत का फर्क समझ सकूं और सही न्याय कर सकूं। हालेलुया। तो वो परमेश्वर से मांगने लगा कि परमेश्वर गिव मी अ डिसर्निंग हार्ट, मुझे ऐसा हृदय दे जो सही तरीके से न्याय करेगा। और आपको पता है सुलेमान जैसा बुद्धिमान व्यक्ति था नहीं कहीं पे, इसीलिए उसने प्रोवर्ब्स लिखे। बहुत सारे स्टोरीज है उसके पास भी। 1-2 औरतें की स्टोरी भी है। 2 औरत आई, 2 औरत बोलने लगी कि उनके यहाँ पे खाने की भूखमरी हो गई थी, ऐसा कुछ हो गया था। एक औरत ने अपना बच्चा खा लिया, दूसरी औरत थी उसका बच्चा, एक औरत के पास अपना बच्चा था, दूसरी औरत के पास अपना बच्चा था। एक औरत ने बोला आज हम तेरे बच्चे को खाते हैं या ऐसा कुछ, मैं अभी मुझे इतना याद नहीं आ रहा क्योंकि वो स्टोरी मुझे एक बार देखनी पड़ेगी। बट सुलेमान ने वो औरत, दूसरी जो औरत थी ना, पहला बच्चा वो आई थिंक वो लोग ने खा लिया, या क्योंकि उनके पास भूखमरी थी या कुछ तो हुआ था। मैं श्योर नहीं हूँ इस स्टोरी के बारे में, पर मैं स्टोरी बाद में लूँगी। बट होता क्या है, सुलेमान बहुत अच्छी तरीके से जज करता है। सुलेमान कहता है एक बच्चे के ऊपर दोनों औरतें बोल रही ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। अब सुलेमान को समझ में आता है कि यार कोई एक औरत है जो झूठ बोल रही है कि वो उसका बच्चा है, दोनों में से एक का ही बच्चा इसका हो सकता है। तो बोलता है एक काम कर, एक दूसरी औरत को बोलता है कि तू छुरी ले और ये बच्चे को मार डाल। तो वो दूसरी औरत बोलती है नहीं, ये जो बच्चा है ना, ये बच्चा इस औरत को जाने दो, ये मेरा बच्चा है, पर मैं इस औरत के पास इसे जाने देती हूँ क्योंकि ये जब इसको छुरी मारेगी तो वो छुरी मुझे लगेगी क्योंकि ये मेरा बच्चा है। तो तब सुलेमान बोलता है कि ये जो औरत है जो छुरी मारने वाली है, ये गलत औरत है, ये झूठी है। बच्चा इस औरत का है जिसने बोला कि ये बच्चा मेरा है, बट ये बच्चा मैं इसको दे देती हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए मेरा बच्चे को कोई छुरा मारे। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर ने सुलेमान को इतनी बुद्धि दी कि वो परख सकता था क्या अच्छा है और क्या नहीं। आपको भी परमेश्वर से ये मांगना है कि मुझे बुद्धि दे, मुझे बुद्धि ज्ञान दे कि मैं परख सकूं सामने वाला व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। ओके, कई बार डिसर्नमेंट आपको एकदम से नहीं आएगी, आपको टाइम लगेगा। ओके, पर मुझे क्या हो रहा है पता है, जब मैं मराठी में बोलती हूँ, मैंने आपको, तो लोग हिंदी वाले और इंग्लिश वाले मुझे बोलते हैं कि यार हिंदी और इंग्लिश के भी बोलो, तो मुझे बोलना है वो। डिसर्नमेंट आपके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक बार डिसर्न करना सीख गए ना चीज़ों को, तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से लोगों को हैंडल कर पाओगे।
ओके, गो टू 1 Kings 3:7-9, इंग्लिश में पढ़ रही हूँ. 1 Kings 3:7-9. नाउ लॉर्ड माई गॉड, यू हैव मेड योर सर्वेंट किंग इन प्लेस ऑफ माई फादर डेविड, बट आई एम ओनली अ लिटिल चाइल्ड एंड डू नॉट नो हाउ टू कैरी आउट माई ड्यूटीज. Your servant is here among the people you have chosen, a great people, too numerous to count or number. So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern these great people of yours? समझ में आ रहा है हिंदी में? एक राजा 3:7-9. और अब है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता. फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती. तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं. ओके, क्योंकि कौन कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके. हमें परखना अच्छा आना चाहिए लोगों को. और वो परखना कैसे होगा? आपको परखना अगर लोगों को है तो आपको पहली चीज़ तो परमेश्वर से आपको प्रार्थना में बैठकर ये चीज़ मांगनी पड़ेगी कि लॉर्ड गिव मी डिसर्नमेंट. परमेश्वर मुझे ऐसी बुद्धी दे कि मैं लोगों को सही तरीके से परख सकूं. मला अशी बुद्धी दे की मी लोकांना नीट परखू शकेन. कळलं? क्योंकि अब देखो, हर व्यक्ति जो आपके सामने आता है ना, जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर की ओर से है. कई बार वो व्यक्ति शैतान की ओर से भी होगा. मैं आपको इसका उदाहरण भी देंगे. देखो अभी आपको क्या लगता है? छोटा एक उदाहरण मेरे सामने आ रहा है जो मुझे ऐसा लगता है आपको देना चाहिए, और फिर मैं दूसरा वचन देने वाली हूँ. अब कतार, ये जो देश है कतार, बहुत बड़ा देश नहीं है, ठीक है, बट उस देश में आपने कतार एयरवेज एंड ऑल, उसका आपने सुना होगा, बहुत अच्छी एयरलाइन है, सब अच्छा है. बट एक चीज आप परमेश्वर के अनुसार ये देखो, टेररिस्ट लोग मतलब क्या है? उग्रवादी लोग. उग्रवादी लोग मतलब क्या? उग्रवादी लोग मतलब दूसरों की हत्या करने वाले लोग. अगर ऐसे लोग आपके देश में है और वो उग्रवादी लोग दूसरे देश में जाकर दूसरे इनोसेंट लोगों को, जिन्होंने कुछ भी उनका बिगाड़ा नहीं है, अगर वो जाके उनको मारते हैं, तो आपको क्या लगता है वो उग्रवादी लोगों के वजह से क्या वो देश में आशीष आएगा? नहीं. पाकिस्तान ले लो. पाकिस्तान में उग्रवादी के टेररिस्ट कैंप है जहाँ पे वो उनको ट्रेनिंग देता है और वो उग्रवादी लोगों को दूसरे देश में जाके लोगों को मारने के लिए कहता है. रिसेंटली हमारे यहाँ पे हमला हुआ था, पहलगाम हमला हुआ था. उसके पहले भी एक बार हमला हुआ था जहाँ पे हमारे मिलिट्री के लोगों के ऊपर उन्होंने हमला किया था और हमने रिप्लाई भी दिया था उनको. पर उन्होंने क्या किया था? एक टेररिस्ट वैन, हमारे इतने सेना जवान जा रहे थे और एक आदमी, उसके अंदर एक टेररिस्ट बैठा था, वो वैन लेके आया और उसने किसको मार दिया? वो मिलिट्री के जो ट्रक था उसको मार दिया. उसमें RDX था, वो ब्लास्ट हो गया और 40 जवान मर गए इंडिया के. पर हमने उनको छोड़ा नहीं, हमने भी पाकिस्तान में जाके हमला किया और उनके टेररिस्ट कैंप को बर्बाद कर दिया. हाल ही में रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, पहलगाम में जो लोग गए थे वहाँ पे उग्रवादी आए, टेररिस्ट आए और उन्होंने काफ़ी सारे औरतों के पतियों को मार डाला. ओके, उनकी कोई, वो लोग सिर्फ वहाँ पे देखने के लिए गए थे जम्मू कश्मीर में. ओके, क्या सीनरी है, क्या है ये, वहाँ पे टेररिस्ट आकर उन्होंने मार डाला. तो अब जब ये हुआ, हाँ, हमने भी OP सिंदूर ऑपरेशन किया इंडिया ने और उनका नूर खान एयरबेस फोड़ दिया और बाकी के भी एयरबेस फोड़ दिए. ठीक है, हम करेंगे. तुम अगर उग्रवादी हो तो हम भी तुम्हारों को ठोकेंगे.
तुम्हारे कैंप्स हम रहने नहीं देंगे, ठीक है। बट एक चीज में अभी आत्मिक रूप से अगर तुम देखो तो मुझे बताओ कि कौन सी परमेश्वर ऐसे देश को मदद करेगा, ऐसे देश के ऊपर ब्लेसिंग्स डालेगा जहां पे उग्रवादी के टेररिस्ट कैंप है? नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि ये उग्रवादी को क्या करते हैं, मिलिट्री इनकी पाकिस्तान की आर्मी इनको ट्रेनिंग देती है और ये ट्रेनिंग देकर दूसरे देश में जाकर इनोसेंट लोगों को, जिन्होंने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है, कुछ वॉर नहीं है, कुछ नहीं, उनको मारते हैं। तो क्या परमेश्वर ऐसे देश को ब्लेसिंग देगा, आशीष देगा? बिल्कुल नहीं। और अगर तुम्हारे देश में अगर उग्रवादी लोग हैं, तुम उनको टेररिज्म बंद करो, वरना तुम्हारे देश में पाकिस्तान की हालत बुरी क्यों है? पाकिस्तान चौतरफा लड़ रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है पीओके हम ले लेंगे, पीओके। आपको पता है पाकिस्तान में इतनी सेना नहीं है क्योंकि तालिबान अटैक कर रहा है। हम अगर पीओके लेने के लिए अटैक करेंगे ना तो उनकी सेना कहाँ से लड़ेगी? वहां से बलूच आर्मी फाइट कर रही है। पाकिस्तान अपने ही जाल में फंस चुका है और जो सांप उसने दूसरों के लिए पाले थे ना, दूसरों को जाके डसने के लिए, वो सांप अब उसको ही डस रहे हैं। तो आपको लगता है पाकिस्तान की हालत आज भूखमरी में मर रहा है पाकिस्तान? हाँ, और उनको एमराम मिसाइल्स खरीदने हैं यूएस से। अपने देश की भूखमरी पहले मिटाओ, एमराम मिसाइल्स खरीदने। और तुम्हारे मिसाइल से हम डरते नहीं, एमराम हो कुछ भी हो, एमराम हो या कुछ भी हो। लूना को हमने चुना बनाया, तेरे मिसाइल्स भी तेरे ऊपर ही आके गिरेंगे जैसे टर्की के ड्रोन्स तुम्हारे यहाँ पे गिर रहे थे। they will not cross इंडियन बाउंड्री, आई एम टेलिंग यू। वो अपने ही तुम्हारे देश में गिरेंगे। अब मुझे बताओ, कतर एक देश, बहुत सब लोगों का कतर बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको पूछना चाहती हूँ, कतर में ये उग्रवादी लोगों के हेडक्वार्टर्स बनाए हैं। हमास का हेडक्वार्टर, हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर, लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर कहाँ बना है? कतर ने। और कतर इनको वेलकम करता है कि भाई तुम लोग आओ, हम तुमको हॉल देंगे, वहां पे बैठ के मीटिंग करो कि कौन से देश में फाइटिंग करनी है, कौन से देश में बॉम्ब लगाना है। अब मुझे बताओ, परमेश्वर उस देश को ब्लेसिंग्स देगा या नहीं देगा? नहीं देगा, क्योंकि तुम भले ही तुम्हारे यहाँ से उग्रवादी ट्रेन नहीं कर रहे हो, पर तुमने उनके हेडक्वार्टर्स खोल के रखे। और शर्म आनी चाहिए इस बात को लेके तुम्हें कि यार वो लोग क्या बोलते पता है, अगर तुम्हें हमास और इजराइल के बीच में अगर टेबल टॉक्स करने हैं ना तो तुम कतर में आके करो क्योंकि उनके हेडक्वार्टर्स है। अरे शर्म आनी चाहिए कि उग्रवादी के टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स तुम्हारे देश में। पाकिस्तान तो है ही पागल, पर तुम तो उससे भी ज्यादा पागल हो, कतर। एंड गॉड इज गोइंग टू टेक रिवेंज ऑन यू। जान लो, जजमेंट इज गोइंग टू कम ऑन कतर, क्योंकि उसके हेडक्वार्टर्स, मतलब तुम बोल रहे हो कि भाई इधर ट्रेनिंग पाकिस्तान में चले रहो और लश्कर तैयबा का जो हेड है, हाँ, कितने सारे जो टेररिस्ट संगठन है कि जो हेड है ना, वो कतर में आराम से कॉफी पी एक साथ बैठ के कॉफी ड्रिंक करते वक्त डिसाइड करते हैं कि अभी हमारा नेक्स्ट हमला कहाँ पे होना चाहिए। और कतर गिव्स देम द हॉस्पिटैलिटी। मैंने आपको बोला था उदार बनो, जनरस बनो, उदार बनो, आदर-तिथ्य बनो। पर अगर आप गलत लोगों को उदार बन रहे हो गलत लोगों के साथ और आदर-तिथ्य बन रहे हो गलत लोगों के साथ, तो आपको लगता है परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स देगा? नहीं। कतर को ब्लेसिंग्स मिलेगी? बिल्कुल नहीं। तुम उदार बन रहे हो अच्छे लोगों के लिए नहीं, गलत लोगों के लिए, जो तुम्हारे देश में आराम से कॉफी पीते हैं, ड्रिंक करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन से देश पे हमला करना है। बिल्कुल ब्लेसिंग्स नहीं आने वाले हैं कतर पे। आने वाले दिनों में कतर इज गोइंग टू फेस सीवियर जजमेंट फॉर हैविंग द हेडक्वार्टर्स इन देयर कंट्री। हमास के साथ बात करनी है ना तो कतर में आ जाओ। हाँ, कतर में हेडक्वार्टर है, शर्म आनी चाहिए। और दूसरा पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे यहाँ पे ट्रेन करते हो उग्रवादियों को, तुम्हें ब्लेसिंग्स मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है तुम्हें? अच्छा और बुरे का न्याय करना। अच्छा, अगर कतर अगर ये करता, सपोज उनके यहाँ पे अगर गरीब लोग हैं उनको रोज खाने पीने को देता, तो मैं बोलती कि कतर अच्छा कर रहा है। पर कतर किसको खाने पीने को दे रहा है?
उग्रवादी लोगों को। आज वो उग्रवादी लोगों खा पी के मस्त टून होके डिसाइड कर रहे हैं कौन से देश पे नेक्स्ट हमला होना चाहिए। और मुझे ये बोलने के लिए बिल्कुल डर नहीं लग रहा है कि अगर मेरे इस वचन के बाद तुमने कुछ भी किया तो नेक्स्ट ओपी सिंदूर होगा। और ऐसा वैसा नहीं होगा, डायरेक्ट इस्लामाबाद के ऊपर होगा। ध्यान में रखो, इस बार ब्रह्मोस नहीं धोनी निकालेंगे और धोनी की टेस्ट जल्दी करवाएंगे और डायरेक्टली इस्लामाबाद के ऊपर जाएगा। फालतू इसमें जाएंगे नहीं तुम्हारे यहाँ पे, डायरेक्ट इस्लामाबाद के ऊपर ये होगा। तुम्हारे बड़े लीडर्स जाएंगे एंड वी डोंट केयर। हम ड्रोन से भी तुम्हारे बड़े लीडर्स को मार सकते हैं, जैसे अभी रिसेंटली इजराइल ने हमास के लीडर्स को मारा। अभी पता है इजराइल ने रिसेंटली हमास के लीडर्स, पता है आपको हमास ने कितने छोटे छोटे बच्चों को मारा है, कितने लोगों को मारा है? वो हमास के लीडर्स कतर में जाके बैठे हैं। जब कतर में एक ड्रोन छोड़ के इजराइल ने मारा तो कतर ने हंगामा किया कि हमारे देश में कैसे ये किया। अरे वाह, शर्म आनी चाहिए। उग्रवादियों को अपने देश में बुला के बिठाते हो और उनको बोलते हो कि भाई कौन से देश में तुम बैठो, हम चाय देते हैं, पानी देते हैं, खाना देते हैं, एसी लगा के देते हैं, अब डिस्कस करो कौन से कंट्री पे वॉर करना है। I am telling you, the judgment is going to come on Qatar's Prime Minister and Qatar. ये होने वाला है। देखो, अब मैंने बोला कि हर कोई व्यक्ति जो आपके सामने आता है वो व्यक्ति सही है या नहीं, कैसे आप पहचानोगे? पहले तो आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर मुझे डिसर्निंग हार्ट है। और एक वचन हम लेंगे, शायद से ये वचन सेकंड इसमें भी जा सकता है, अगले वचन में भी यही वचन लूँगी और मैं स्टॉप करूँगी, क्योंकि आगे भी वर्सेस है बट शायद से वो नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत लंबा चल सकता है। मैं देख रही हूँ, फिर भी मैं देखती हूँ। रोमियो 12:1-2। आपको अगर आपको लगता है कि यार मुझे नहीं समझ में आएगा कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, तो पहली बात तो आपको परमेश्वर से मांगना है कि मुझे बुद्धि ज्ञान दे ताकि मैं लोगों को परख सकूं। और दूसरी चीज़, आपको बाइबल पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको क्लियरली आपको ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगी कि कौन लोग कैसे हैं। आपको परमेश्वर उनके एनर्जी कैच करने के लिए ना बुद्धि देगा। रोमियो 12:1-2 पढ़ेंगे हम। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पहला परमेश्वर क्या बोल रहा है कि तुम्हारे जो शरीर है ना वो पवित्र आत्मा के मंदिर है। एक बार तुम्हारा उद्धार हो जाएगा तो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आके रहता है। तो तुम्हारे शरीर को कैसे भी इस्तेमाल नहीं करना है। तुम्हें जब सेक्स करना है, सेक्स या शारीरिक संबंध बनाने, तो ये शारीरिक संबंध सिर्फ आपके और आपके पति के बीच में और पत्नी के बीच में होने चाहिए, तीसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अब ये क्यों बोल रहा है परमेश्वर? क्योंकि जब तुम शारीरिक पाप करते हो ना तो उसमें आपके ऊपर श्राप लगते हैं। जब आप शारीरिक पाप करते हो तो उसके ऊपर आपको श्राप लगते हैं। आपको इतना क्लियरली सुनाई नहीं देगा परमेश्वर क्या बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर मंदिर है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर तुम उसे गंदा करोगे तो आपको लगता है परमेश्वर आपसे बहुत अच्छा बातें करेगा, बहुत अच्छा रिलेशन रखेगा। जितना साफ आपका मंदिर रहेगा, जितना पवित्र आपका मंदिर रहेगा, उतने ही क्लैरिटी से परमेश्वर आपसे बात करेगा, आप परमेश्वर की सुन पाओगे। आपके अच्छे दोस्त को जब आप घर पे बुलाते हो तो आपका घर गंदा रखोगे क्या? वो आएगा आपके घर पे? नहीं आएगा, क्योंकि घर गंदा है। पर आप जब अच्छा घर रखोगे, अच्छा साफ सुथरा रहेगा, तो वो आपके घर पे आएगा, पानी पिएगा, खाना भी खाएगा। वैसे ही परमेश्वर का है। अगर आपने आपका शरीर साफ रखा तो पवित्र आत्मा खुश रहेगा। पवित्र आत्मा बोलेगा हाँ, ये मंदिर, ये जो शरीर है वो साफ है, पवित्र है, शुद्ध है, इस शरीर के साथ मुझे संबंध रखने के लिए अच्छा लगता है। और मैं पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा कि यह व्यक्ति सही है या व्यक्ति गलत है। अब देखो आगे, तो इसीलिए आपको अपना शरीर पवित्र रखना जरूरी है। दूसरी चीज, और इस संसार के
सदुर्श न बनो, परंतु सदुर्श मतलब संसार के मतलब संसार में जो हो रहा है उसका पैटर्न फॉलो मत करो, परंतु तुम्हारे बुद्धि को नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाएगा। तुम्हारी बुद्धि नहीं करो मतलब तुम्हारी बुद्धि में जो पहले से गंदा प्रोग्रामिंग करके रखा है ना शैतान ने, उस प्रोग्रामिंग को निकालो। प्रोग्रामिंग को कैसे निकालोगे? आप उसको बाइबल पढ़ के अपने बुद्धि में बाइबल के वचन डाल के आप अपने आप को बदलना है आपको, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहोगे कि देखो परमेश्वर, देखो आप अगर सामने भी किसी व्यक्ति के आ गए ना, और अगर आप पवित्र जीवन जी रहे हो और आप रोज बाइबल पढ़ रहे हो, आपका मन आप बदल रहे हो, आपके पास इतना नॉलेज, इतना विजडम होगा ना कि आप एक ऐसे व्यक्ति के सामने अगर आ गए ना जो गलत है, परमेश्वर आपको, पवित्र आत्मा है ना आपके अंदर, वो आपका फ्रेंड होगा, क्योंकि आप उसकी बातें मानते हो, आप गलत चीजें नहीं करते हो। पवित्र आत्मा कोई तो वचन आपको देगा उस व्यक्ति के बारे में और बोलेगा ये वचन आ रहा है कि ये व्यक्ति गलत है, इस व्यक्ति से दूर रहे, एंड खट करके आपको पता चल जाएगा कि भाई इस व्यक्ति को मदद नहीं करनी है। समझ में आ रहा है? मैं कोशिश कर रही हूँ कि ओके ठीक है, मैं आप बोल रही हूँ कुछ, शायद से आपको समझे या ना समझे। मैं रिसेंटली गार्डन में बैठी थी और गार्डन में एक औरत आई और उसने मुझे बोला कि मुझे तेरा फ़ोन दे, और मुझे तेरा फ़ोन दे और मुझे मेरे हस्बैंड को फ़ोन लगाना है। 2 मिनट के लिए मैंने उसको देखा, बाद में मुझे स्ट्राइक हुआ कि यहाँ के जो लोग हैं ना वो स्पिरिट में हैं, उनके आत्मा बाहर आते हैं, वो 8D 12D 20D में ऑपरेट करते हैं, और ये लोगों को आराम से आत्मा में वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो ये औरत को मेरा फ़ोन क्यों चाहिए उसके हस्बैंड को फ़ोन लगाने के लिए? तो फिर मैंने बोला नहीं भाई, ये औरत कुछ गड़बड़ है, इसको फ़ोन अपना देना नहीं है, क्योंकि ये आत्मा में अपने हस्बैंड के साथ कहीं पे भी बात कर सकती है। समझ में आ रहा है? मुझे पता है बहुत सारे लोगों को अनईजी हो रहा है ये सुन के, बट मैं जो है वो है सामने बोल रही हूँ। तुम 8D 12D 20D में हो, तुम आत्मा में सबसे बात कर सकते हो, सबको देख भी सकते हो, लाइव लोकेशन जान सकते हो, तो मेरा फ़ोन क्यों चाहिए? तुम आत्मा में जाओ और बात करो उसके साथ। तुम मेरा फ़ोन लेके कुछ तो गड़बड़ी करने वाले थे। देखो और एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि आप एक अच्छे यीशु में आ गए हो, आपका उद्धार भी हो गया है, आप परमेश्वर में हो, पर आप है ना उतने स्ट्रांग अभी यीशु में नहीं बने हो, ठीक है? तो अभी आप अगर मदद कर रहे हो, बिकॉज आपने वचन देखा जनरस होना है, हॉस्पिटेबल होना है, आप लोगों को मदद कर रहे हो, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ मांग रहे हो परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे बुद्धि ज्ञान दे, बट परमेश्वर वो बुद्धि ज्ञान एकदम से नहीं देगा। कई बार परमेश्वर थोड़ा सा टाइम लगाएगा, धीरे 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 परमेश्वर आपको आत्मिक रूप में बढ़ाएगा, ठीक है? तो कई बार आपके सामने उस टाइम पे ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपसे झूठ बोल रहे हैं। देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में आप गलती करें, शुरुआत में आप लोगों को परखने में गलती करें, ओके? आप बोलोगे कि अरे शमा पास्टर ने कहा है कि हॉस्पिटेबल बनो, जनरस बनो, ये आदमी मेरे से 100 रुपये मांग रहा था, मैंने दे दिया, बट ये आदमी ने जाके 100 रुपये का क्या खरीद ली? दारू खरीद ली। अब ये मुझे बाद में समझ में आ गया, ठीक है? तो ऐसा अगर जब होता है तो क्या करना है? आप बोलोगे यार मैंने 100 रुपये दिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और शमा पास्टर ने कहा है कि मांगो परमेश्वर से, मैं मांग रहा हूँ पर मुझे बुद्धि ज्ञान एकदम से नहीं प्राप्त हो रहा है। तो टाइम लगेगा, एक दिन में बुद्धि नहीं मिलेगी आपको। परमेश्वर कई बार आपको एक्सपीरियंस से जाने के लिए अलाउ करेगा, ऐसे एक्सपीरियंस देगा जो आपने अनुभव किए नहीं है, और उसमें से आपको शाना बनाएगा। कई बार जब आप थियोरेटिकल करते हो ना, अब मैं आपको बता रही हूँ ना, तो आपको इतना नहीं समझेगा, जब आप खुद उसमें से जाओगे ना तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? तो कई बार ऐसा होगा कि यार वो एक बंदा मिला आपको, आपको लगा बहुत गरीब है, आपने 100 रुपये ले लिया, और वो बंदा आपने बाद में जाके देखा कि एक दारू के दुकान में बॉटल खरीद रहा है।
तो ऐसे वक्त पे आपको बुरा भी लग सकता है कि यार मैंने मेरे पैसे वेस्ट हुए, है कि नहीं? आपको ऐसा लग सकता है, बट आपको बुरा नहीं मानना है उस वक्त, क्योंकि एकदम से आपको ज्ञान नहीं आने वाला है, थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। और परमेश्वर कई बार जानबूझ के आपको ऐसे चीज़ों से लेकर जाएगा ताकि आप सबक सीख सके। समझ में आ रहा है? कई बार देखो, और एक चीज़ मैं बोलती हूँ, ये दो चीज़ें हैं। कई बार परमेश्वर आपको कुछ एक्सपीरियंसेस देगा और एक्सपीरियंस से ही आप ज़्यादा सीखोगे। आप बोलोगे यार मैंने इसको 100 रुपये दे दिया, 100 रुपये जाके दारू पी रहा है, मैं पागल हो गई ना, मैं तो फुल बन गई हूँ। बट कोई बात नहीं, इसमें भी भलाई है, परमेश्वर इसमें भी भलाई करता है। कैसे? आगे चल के जब कोई दूसरा व्यक्ति आपसे 100 रुपये मांगने आएगा ना, आप अलर्ट हो जाओगे कि भाई 100 रुपये क्यों चाहिए, और आप उसको पैसे नहीं दोगे। अगर दूसरा व्यक्ति कोई आएगा बोलेगा ना मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगे, आप उसको खाना दिलाओगे आप उसको पैसे नहीं दोगे। आप उसको बोलोगे ना कि भाई वो बोलेगा मुझे पैसा दो ना, मैं खाना नहीं खाया, आप पैसा दो, मैं लेकर आता हूँ। आप नेक्स्ट टाइम जो भिखारी को मिलोगे ना, आप उसको बोलोगे मैं वड़ा पाव लेके दिलाती हूँ, वड़ा पाव खा, पैसे नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है? और कई बार कुछ भिखारियों को मदद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोगों को आदत पड़ गई है भीख मांगने की। समझ में आ रहा है? वो लोग काम धंधा करके भी भीख मांगते हैं, ये गलत है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे लोगों को भीख दे के उनको बढ़ाने का नहीं है, उनको और बढ़ावा मिलता है। अरे फुकट का मिल गया, और हमारे सामने वो बहुत अच्छा दिखा दे कि यार हमें बहुत अच्छी एक्टिंग कर दे। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे घर पे मेरे घर पे एक काम के लिए, मैं नाम नहीं लूँगी, काम के लिए एक लड़की आती थी। मैंने उसको ऐसे ही पूछा कि भाई तू करती क्या, मतलब क्या काम कर रही है? तो वो बोलती है कि हम लोग का ना काम है भीख मांगना। तो हम लोग ने उसको काम पे रखा, काम अच्छा करती है वो, और उसको सैलरी भी अच्छा मिल रहा है। तो एक दिन उसने मुझे बोला कि ना मैं अभी जा रही हूँ, मैं अभी जाके ना दरगाह के उधर बैठूंगी, अभी बुरखा डालूंगी, बुरखा में हेडफोन्स डालती हूँ, गाने वाने सुनती हूँ और बाहर भीख मांगती हूँ। तो ऐसे मैंने उसको बहुत डांटा। मैंने उसको बोला भाई तू इधर काम करती है ना, तुझे पैसे भी तो मिलते हैं ना, तो अभी तुझे भीख मांगने की क्या ज़रूरत है? तो वो बोलते कि नहीं ऐसे ही हम, उसको आदत हो गई है उसकी। समझ में आ रहा है तुमको? उसको काम करके जो उसको सैलरी मिलती है ना, वो सैलरी से वो खुश नहीं है, है खुश, बट उसको पता है भीख मांगने से भी पैसे मिलते हैं। और दरगाह के बाहर बैठने का, बुरखा लगाती थी, अंदर हेडफोन्स डालती थी, चार्जिंग वार्जिंग करके उसके हेडफोन्स, नया फ़ोन, और बाहर भीख मांग रही है वो। अभी अगर ऐसे व्यक्ति को तुम पैसा दोगे तो क्या होने वाला है? वो कभी काम करेगी क्या? उनका काम छूट भी जाएगा तो भी वो दरगाह के बाहर बैठी रहेगी भीख मांगने के लिए, क्योंकि उसको काम करना ही नहीं है, उसको काम करके भी भीख मांगना है। ऐसी लोगों की मेंटालिटी हो गई कि भीख मांग के अपने को फुकट का पैसा मिलता है। और बुरखा डाल के अंदर कान में हेडफोन, और उसने मुझे खुद ने बोला कि मैं कान में हेडफोन डाल के बुरखा डाल के बाहर भीख मांगती हूँ। आपको बहुत चतुर रहना है, आपको बहुत चतुर रहना है लोगों के बारे में। जब आप लोगों को भीख देने के बारे में जब आप सोचते हो, या लोगों को पैसे की मदद करने के बारे में सोचते हो, ठीक है? अगर आपके पास डिसर्नमेंट नहीं है, अगर आपने गलती कर दी, कोई बात नहीं, पहले शुरुआत में गलती होगी, क्योंकि आप यीशु में नए हो, आपको इतना जल्दी चेंजेस नहीं मिलेंगे, थोड़ी गलती होगी, कोई बात नहीं। पर गलतियों से ही आदमी सीखता है। पहली बार 100 रुपये देके गलती किया, दूसरी बार वो आदमी को पैसा नहीं दोगे, आप बोलोगे वड़ा पाव खिलाती हूँ मैं, पैसा नहीं दूंगी। ये क्या हुआ है? लास्ट टाइम के एक्सपीरियंस की वजह से तुमने सीखा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। और एक चीज़, हर व्यक्ति, मैंने कहा ना, हर व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो आपके पास मदद मांगने आए वो गलत ही है, नहीं, वो गलत नहीं हो सकता। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको सच में उनकी ज़रूरत है, सच में वो परमेश्वर की तरह है। तो ये वचन कहाँ है? ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वचन मैं आपको बता दूँ, 1 यूहन्ना 4:1। ओके, रोमन्स 12:1-2 हिंदी में लिया ना मैंने, सॉरी इंग्लिश में लेती हूँ, मराठी में लेती हूँ।
रोमन्स 12:1-2। Romans 12:1-2, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Renew कैसे करोगे अपने माइंड को? बाइबल पढ़ के, क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ोगे तो बहुत सारी स्टोरीज आपको पता चलेगी, और जब पवित्र आत्मा को आपसे बात करनी है सामने वाले व्यक्ति के बारे में, पवित्र आत्मा बाइबल का कोई वचन आपको देगा जो आपको हिंट देगा सामने वाला व्यक्ति कैसा है. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will. Okay? तो परमेश्वर की क्या इच्छा है तुम जानोगे. ओके अभी अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो आपका उद्धार हुआ है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, और आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको ठीक ठाक तो लग रहा है एंड आपसे पैसे भी मांग रहा है, बट आप बोलो कि परमेश्वर अब मुझे कैसे समझेगा कि ये व्यक्ति को रियली ज़रूरत है या नहीं. तो आपके अंदर पवित्र आत्मा के साथ आपका रिश्ता अगर अच्छा होगा ना परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा आपको वचन कोई दे सकता है कि मदद कर. कई बार ये वचन दे सकता है आपको कि कोई अगर आपको मदद मांगने आए तो 1 मील नहीं, वो बोल रहा है अगर 1 मील चलो तो तुम 2 मील जाओ उसके साथ. तो ये वचन आपको क्या हिंट देगा कि उसकी मदद कर. और वो औरत को सच में शायद से उसके पास गैस नहीं होगा, गैस खत्म हुआ होगा, या शायद से उसके पास पैसे नहीं होंगे बच्चों के लिए, कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तक लाने हैं, कुछ लाने हैं, आपके पास नहीं होगा, पर उस टाइम पे वो देगा. उस टाइम पे क्या होगा ना, आपके पैसे उसकी मदद करेंगे और वो ब्लेसिंग आपको गॉड देगा. शायद उसके पास उसके बच्चों के पास उसके बच्चे हैं, उसे बहुत भूख लगी है, उसके अभी खाने के लिए नहीं है, और उसका हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, और उसके पास पैसे भी नहीं है, और भूख के मारे वो तड़प रहे हैं. तो वो अगर आपके पास आती है और आपको परमेश्वर उत्तर देता है कि एक वचन है बाइबल में कि जब कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है 1 मील मेरे साथ चल, तो आप उसके साथ 2 मील जाओ. अगर ये वचन पवित्र आत्मा आपको उस टाइम पे याद करके देता है तो आप क्या बोलोगे, मतलब परमेश्वर बोल रहा है इसको मदद करने के लिए. तो जब आप उसको पैसे दोगे ना, वो ब्लेसिंग आपके पीढ़ियों और पीढ़ियों के लिए चलेगा. ध्यान में रखना ये बात. आप किसी को खाना खिला रहे हो, किसी ऐसे व्यक्ति को जो ज़रूरतमंद है, परमेश्वर आने वाले टाइम में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आप भविष्यवक्ताओं की मदद करते हो तो क्या होता है, और जब आप ऐसे ही नॉर्मल लोगों की मदद करते हो तो क्या होता है, मैं आपको बताने वाली हूँ. आप सुनो ये बात, ठीक है. तो आपको क्या करना है, दूसरी चीज़, अगर आपको अपना चाहिए डिसर्नमेंट, अगर आपको बढ़ाना है कि भाई मुझे अच्छा न्याय करना है, मुझे अच्छा लोगों को परखना है, तो आपको और एक चीज़ करनी ज़रूरी है. आपका शरीर पवित्र रखना है, आपको बाइबल पढ़ना है. बाइबल के बहुत सारी स्टोरीज है जिससे आप होशियार हो जाते हो, और पवित्र आत्मा फट करके आपको वो याद दिलाएगा. वो स्टोरी, उस स्टोरी से आपको याद आएगा, ओ भाई साहब गॉड ये बोल रहा है, मुझे इसको मदद नहीं करनी है, मुझे इसको मदद करनी है, मुझे इसको मदद नहीं करनी है. समझ में आ रहा है. और पहली बार देखो, कई बार आप गलती भी करोगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. गलती कर करके ही आदमी सीखता है. ओके, तो कोई भी आदमी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है सब कुछ. गलती करना ये सीखने का एक पार्ट है. गलती कर करके ही लोग सीखते हैं. आप बोलोगे मुझे गलती नहीं करनी, ऐसा कभी होगा नहीं. परमेश्वर आपको जानबूझ के गलती करवाएगा. यू कांट बी परफेक्ट. ओके, यू कांट बी परफेक्ट. गॉड विल पुट यू थ्रू द ट्रायल्स एंड देन ही विल टेल यू कि ओके आई वॉन्ट टू टीच यू दिस. अच्छा ठीक है. सो तुम्हारा रिलेशनशिप गॉड के साथ अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. अगर तुम्हारा कोई एक व्यक्ति है जो तुम्हें सामने से आता है, बोलता है कि यार मेरे पास राशन के पैसे नहीं है और तू मुझे पैसे दे, और तुम दे देते हो, और वो पैसा जाके पार्टी करता है, वो व्यक्ति पीछे जाके पार्टी करता है, तुम्हें क्या लगेगा. देखो, तुम्हें पता चला, अभी बाद में पता चला कि वो व्यक्ति ने वो पैसे लेके पार्टी किया, तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा. और एक चीज़ मैं तुम्हें बता रही हूँ, आपने क्या कौन से मन से दिया, अच्छे मन से दिया उसके पैसे. आपने ये देखा कि भाई उसके पास
पैसे नहीं थे राशन के लिए, आपने उसको पैसे दिए क्योंकि उसने भीख मांगी, उसने बोली कि प्लीज मुझे चाहिए, मुझे दे, आपने उसको अच्छे मन से दिया। उसने पैसे कौन से चीज के लिए इस्तेमाल किए? पार्टी के लिए इस्तेमाल किए, ड्रिंक्स किया, ये लाया वो किया। अब परमेश्वर ना देखो सबको देख रहा है, भले तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, पर परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर राइट टाइम पे उस व्यक्ति का न्याय करेगा। ओके, मैंने ठीक है रोमन्स 12 मैं हिंदी में भी पढ़ना भूल गए, रोमियो 12:1 किया ना हमने, मराठी में पढ़ना है, सॉरी। मैं आगे बढ़ रही हूँ, समझ में आ रहा है? ये पॉइंट लेके आगे बढ़ रही हूँ, मैं खत्म कर देंगे ये पॉइंट। रोमियो रोमन्स 12:1-2, रोमीकरांस 12:1-2। मराठीत काय येतं त्याचं? रोमीकरांस 12:1-2 जुने याच्यात आहे. नवीन याच्यामध्ये. म्हणून बंधूंनो, देवाच्या दयेमुळे मी तुम्हाला विनंती करतो, रोमीकरांस 12:1-2, म्हणून बंधूंनो देवाच्या दयेमुळे मी तुम्हाला विनवितो की तुमचे शरीर देवाला संतोष देणारा जिवंत यज्ञ अशी अर्पण करा, ही तुमची आध्यात्मिक सेवा आहे। आणि यापुढे या जगाच्या आदर्शाप्रमाणे आचरण करू नका, त्याऐवजी तुमच्या मनाच्या नवीनपणामुळे तुमचे बदल होऊ द्या, यासाठी की देवाचे पूर्ण आणि त्याला आनंद देणारी तुम्ही उत्तम इच्छा काय आहे हे तुम्हाला कळावे व तिचा तुम्ही स्वीकार करावा। हालेलुया, आमेन। देखो अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि यार हमने तो गलत, देखो हमने ना गलत लोगों को मदद की, अब मैं क्या करूं? देखो पहले अभी मैंने क्या बोला आपको, दो चीज़ें, एक तो परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर मुझे डिसर्निंग हार्ट दे, मुझे बुद्धि परखने वाला आत्मा दे, ताकि मैं लोगों को परख सकूं, और वो परमेश्वर देगा। दूसरी चीज़ आपको बाइबल पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है और आपके शरीरों को साफ रखना है। जब आपका उद्धार हो जाएगा तो उसके बाद आपके शरीरों के साथ खेल नहीं करना है, आपको सेक्स, शारीरिक संबंध सिर्फ अपने पति के साथ ही करना है, पत्नी को अपने पति के साथ, पति को अपने पत्नी के साथ करना है, किसी और के साथ जाके नहीं करना है। अगर तुम वो करोगे तो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो आपके साथ बात करना बंद करेगा और वो डायरेक्शन नहीं देगा आपको। ये मैं आपको अपफ्रंट बोलती हूँ। आपका रिलेशन जितना ज़्यादा अच्छा होगा परमेश्वर के साथ, उतना वो डायरेक्शंस देगा और वो आपको वचन के द्वारा सामने वाला व्यक्ति क्या है और क्या नहीं बताएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, अब आप बोल सकते हो कि यार ये भी ठीक है, बट हमको तो गॉड में बढ़ने के लिए टाइम लगेगा। हाँ, उस टाइम में तो हम गलती कर सकते हैं, यस, उस टाइम में आप गलती कर सकते हो। तो आपको अगर ये गलती अवॉइड करनी है तो आपको क्या करना है? कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि हमें ना ये चीज़ यहाँ पर देनी है, ठीक है। तो जब आपको वो चीज़ देनी होगी, आप कहीं एक सोच रहे हो, ओके, आप एक इंस्टीट्यूशन सोच रहे हो कि उस इंस्टीट्यूशन में आपको देना है चैरिटी में, पर आप अब देखो, सपोजिंग आप एक इंस्टीट्यूशन सोच रहे हो कि आप एक व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो कि मुझे इस व्यक्ति को देना है या मुझे इंस्टीट्यूशन को हेल्प करनी है, और आप उसके बारे में सोच रहे हो और आप ना सब पैसा वैसा जमा करके वो ग्रोसरी देनी है, सपोज आपको सामान, राशन का सामान देना है वो इंस्टीट्यूशन को, तो आप जाने के पहले अगर आपको प्रार्थना करनी कि परमेश्वर मुझे बता राइट व्यक्ति कौन है, राइट इंस्टीट्यूशन कौन सा है, और जहाँ पे सच में ज़रूरत है ना मुझे वहीं पे भेज, ये प्रार्थना आपको करनी है। भले अगर आपको पता भी नहीं चल रहा है ना कि भाई कौन सही है कौन गलत है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये प्रार्थना करके निकलो घर से कि परमेश्वर मुझे ना ये देना है, राशन देना है, पर राशन में उस व्यक्ति को दूँ या इंस्टीट्यूशन को दूँ, ये सही में दे रहा हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, पर तू जानता है, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है।
तो परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर बोलेगा कि परमेश्वर बोलेगा कि अच्छा मेरा बच्चा मुझे बोल रहा है ना कि मैं कहाँ सही दूँ, तो परमेश्वर का कैमरा ऑन है, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। तो परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर तुम्हें वो इंस्टीट्यूशन में नहीं भेजेगा या वो व्यक्ति के पास नहीं भेजेगा, किसी और के पास भेजेगा जहाँ पे ज़रूरत है। समझ में आ रहा है? हमने एक औरत को गैस दिया था और मिक्सर दिया था, हाँ दिया। तीसरी बार जब मैं उस औरत के घर पे गई, पता है उसने मुझे क्या बोला, उसने मुझे बोला कि नेक्स्ट टाइम तो आएगी ना फ्रिज लेके आ। मेरे को समझ में आ गया यार, ये औरत के अंदर बहुत लालच है। ये औरत ना यहाँ पे मुझे एंटरटेन नहीं कर रही है, ये औरत को ये चाहिए कि मैं उसको क्या गिफ्ट दूँ। और पता है परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर को उस औरत के कुछ काम अच्छे नहीं लगे जो मुझे पता नहीं थे, बट बाद में परमेश्वर ने उस औरत का चेहरा मेरे सामने लाया और परमेश्वर ने मुझे, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं वचन ले रही थी, वचन के बाद मुझे पूना जाने को बोला और उसके यहाँ से जो मैंने मिक्सर दिया था, मैंने जो गैस दिया था, मुझे परमेश्वर ने लाने के लिए बोला। और मैं वचन होने के बाद 4,000 रुपये डाल के मैं पूना गई, मैंने वो गैस भी लिया उससे और मैंने मिक्सर भी लिया, क्योंकि जिस तरीके से उसने मुझसे बात की मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और परमेश्वर ने बोला उसके ऊपर न्याय आ रहा है, उसके पास जो सामान दिया था वो सामान लेकर आ। मैं लिटरली वो सामान गैस और मिक्सर मैं लेकर आई एंड मेरे घर पे रखा। मेरे पापा पूछने लगे कि ये किसके लिए, हमने बोला मुझे प्रोजेक्ट करना है, मुझे प्रोजेक्ट के लिए देना है। मैंने उनको ये नहीं बोला कि क्या हुआ था, बट मैंने बोला परमेश्वर, अब फिर देखो क्या हुआ। मैंने एक व्यक्ति को फ़ोन लगाया, मैंने उनको बोला कि आपको आपके यहाँ पे खाना बनता है तो आपको चूल्हे की ज़रूरत है क्या। तो उन्होंने मुझे स्ट्रेट अवे बोल दिया कि देखो गॉड, मैंने गॉड से प्रेयर किया था कि गॉड अभी ये तो चूल्हा और ये मिक्सर मेरे पास वापस आया है, ये गैस मेरे पास वापस आया है, मिक्सर मेरे पास वापस आया, पर मुझे अपने पास नहीं रखना है, मुझे किसी गरीब व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है उसको देना है। तो मैंने बोला गॉड तुम मुझे दिखाओ। तो मैंने ना एक औरत को फ़ोन किया, उनका एक ओल्ड एजड होम है, वहाँ पे वो लोग खाना वाना बनाते हैं। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनको पूछा कि आपको ज़रूरत है क्या उस चीज़ की। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने मुझे बहुत ऑनेस्टली आंसर दे दिया कि नहीं हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास है, हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि इन्होंने मुझे स्ट्रेट अवे कह दिया कि नहीं हमें ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला ठीक है, मैंने उनको फिर फोर्स नहीं किया, मेरे पास रख दिया। 10 दिन हो गए मैं प्रेयर कर रही थी कि परमेश्वर ये गैस और ये मिक्सर मैं किसको दूँ। और मेरे सामने एक ऐसी औरत आ गई जिन्होंने रिसेंटली शिफ्टिंग किया था नए घर में, और नए घर में शिफ्ट करने की वजह से पहले वो दूसरों के घर में रहती थी, तो उनके पास उनका चूल्हा, उनका गैस, उनका मिक्सर, उनके पास कुछ भी नहीं था, उनको सब लेना था नया। तो मुझे पता चला और वो मेरे कांटेक्ट में आ गई और मुझे पता चला कि उनके घर में गैस नहीं है, उन्हें लेना पड़ेगा, मिक्सर भी नहीं है। और मुझे गॉड ने डायरेक्शन दिया कि तुझे वहाँ पे नहीं देना है, तुझे उस औरत को देना है। फिर मैंने वो गैस और मिक्सर उस औरत को दिया और मैं थैंकफुल हूँ आज भी गॉड को। मैं धन्यवाद देती हूँ कि गॉड ने मुझे राइट डायरेक्शन दिया। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप नहीं पहचानते हो आपने किसको देखा। देखो मैंने उस औरत को दे भी दिया था गैस और मिक्सर, बट तीसरी बार उसने मुझसे क्या मांगा, मतलब उसके अंदर से आया मुझे फ्रिज लेके दे। मैंने बोला ये आत्मा सही नहीं है। और परमेश्वर ने इसका खुलासा भी किया, उस औरत का रूप सामने लाया और परमेश्वर ने बोला इसके हाथ से वो गैस और वो जो मिक्सर है वो ले ले। और देखो मतलब जो दिया था वो भी वापस ले लिया ना। एंड देयर इज अ वर्स इन द बाइबल, द वेल्थ ऑफ द विकेड विल बी ट्रांसफर्ड टू राइचियस। एक गंदे व्यक्ति का जो पैसा है या चीज़ें हैं वो अच्छे व्यक्ति के पास जाएगी। समझ में आ रहा है? तो आपको, और वो अच्छे व्यक्ति के पास गई, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। बट कई बार आपको ऐसा हो सकता है कि आप कोई इंस्टीट्यूशन को देंगे या कोई किसी व्यक्ति को देंगे और वो व्यक्ति आपका अगर फ़ायदा उठा रहा है तो आप बोलोगे कि ऐसे इसमें मैं क्या करूँ। अगर कोई व्यक्ति मेरा फ़ायदा उठा रहा है
तो और मैंने उसको दिया और मुझे बाद में पता चलता है कि मैंने 2000 रुपये उसको राशन के लिए दिया और उसने 2000 रुपये की पार्टी कर दी, और आपको बाद में पता चलता है, वो व्यक्ति आपके जीवन से निकल जाता है, उसके बाद में आपको पता चलता है कि ये व्यक्ति ने आपके जीवन में ऐसा ऐसा किया है। इस व्यक्ति ने अभी अगर एक वैसा व्यक्ति है जिसने आपसे पैसे लिए हैं, जैसे आपको पता चला कि उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे 25,000 डेंटिस्ट को देने के लिए लगे, दांत के लिए, और आपने उसको अपने राशन के पैसों से मदद की, और बाद में आपको जाके पता चलता है कि यार ये लड़की ने फंसाया, उसको इतने पैसे लगे भी नहीं थे, इसने फंसाया, तो अब आप क्या करोगे? आप जाके उसका पीछा करोगे? नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, ये जो वचन अब आ रहा है ना, ये वचन उनके लिए जो आपको फंसाते हैं। आपने अच्छे मन से दिए, आपके धर्मी अकाउंट में वो पैसे जाएंगे। ओके, परमेश्वर आपको, आपने अच्छे मन से उसको पैसे दिए, आपने राशन के पैसे से कट करके उसको मदद की, आपके लिए परमेश्वर ब्लेसिंग्स देगा, पर उस व्यक्ति के लिए क्या होगा? श्राप होगा, तो उसका न्याय होगा। अब देखो वचन, देखो व्यवस्था विवरण, मराठी काय? अनुवाद, हं? अनुवाद, अनुवाद. अनुवाद 32, अनुवाद 32, 35। ओके, 32 ते 33. ओके, एक मिनट। ओके, 32, 35, 36। ओके, ड्यूट्रोनॉमी 32, 35, 36। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी ने फंसाया है, तो आपने दिल से किया ना, अपने मन से उनके लिए किया, राइट भावना से किया, आपका अच्छा काम आपके अच्छे कर्मा में जाएगा, उसका बुरा काम उसके बुरे कर्मा में जाएगा, और उसके बुरे कामों का उसको उसके ऊपर न्याय आएगा, क्योंकि परमेश्वर सबको देख रहा है। यार ये किसी का 25,000 बोल के किसी को लूट रही थी इतने दिनों से, और हम लोग देते जा रहे थे उसको, इसका न्याय होगा अभी, और ये वचन आज कंफर्म कर रहा है, इट इज माइन टू अवेंज, आई विल रिपे। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ही उसके साथ बदला लेगा। इट इज माइन टू अवेंज, आई विल रिपे, इन ड्यू टाइम देयर फुट विल स्लिप, their day of disaster is near and their doom rushes upon them. The Lord will vindicate his people and relent concerning his servants when he sees their strength is gone and no one is left, slave or free. पुराना करार व्यवस्था विवरण 35, 32, 32वां चैप्टर 35 से 37। पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है, और यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है, और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वह शीघ्र आ रहे हैं। क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही, और क्या बंधुओं और क्या स्वाधीन, उनमें कोई बचा नहीं रहा, तब यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने दासों के विषय में तरस खाएगा। अब वह कहेगा, उनके देवता कहाँ है, अर्थात वह चट्टान कहाँ है जिस पर उनका भरोसा था। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि वेंजेंस इज माइन, मतलब बदला लेना, तुम बदला लेने मत जाओ। अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा भी करता है ना, तुम बदला लेने मत जाओ। बदला राइट टाइम पे परमेश्वर उनके साथ लेगा, और ऐसे लेगा ना जो आपने जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा। उस टाइम से परमेश्वर बदला लेगा। तुम्हें एक चीज भी उनको बोलने की जरूरत नहीं है, राइट टाइम पे परमेश्वर उनसे बदला लेगा। तो अगर तुमने ऐसी कोई किसी को मदद भी करते हो और आपको लगता है कि वो आदमी ने आपको फंसाया और आपके जीवन से चला भी गया,
कोई बात नहीं, पर आपने अच्छे हृदय से किया है, परमेश्वर आपके अच्छे गुड कर्मा में आपका वो राइचियस अकाउंट में जाएगा, गुड कर्मा में गिना जाएगा, उसका बैड कर्मा में गिना जाएगा और उनके ऊपर न्याय आएगा। हालेलुया। रोमन्स 12:9, ये मैंने मराठी में मुझे पढ़ना है, बट मराठी में ना मुझे सही वाला मिल नहीं रहा है, मैं और एक अलग इसमें ट्राई कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। अनुवाद 32-35। सूड घेणे व उसने फेडणे हे माझ्याकडे आहे, त्यांचा पाय घसरतील तेव्हा हे घडेल, कारण त्यांचा संकट काळ जवळ आला आहे, त्यांच्यावर ओढवणारे प्रसंग लवकर येत आहेत। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? सूड लेना मतलब उनका बदला लेना मेरा काम है, मैं लूंगा, और तब जब उनका टाइम आएगा वो गिरेंगे, और उसके बाद जब संकट के समय उनके ऊपर जल्दी आ रहा है और उस समय वो अपने आप को बचा नहीं सकते, वो संकट आकर ही रहेगा उनको। तो अगर आपने किसी की मदद की और आपको किसी ने थैंक यू भी नहीं बोला है या आपको किसी ने लूटा है ना, आप छोड़ दो। परमेश्वर ने आपकी मदद को देखा है, आपके गुड कर्मा में डाला है, आपके राइचियस अकाउंट में डाला है, और उसके बदले आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे, और उनको क्या मिलेगा? कर्मा मिलेगा, बैड कर्मा, न्याय मिलेगा उनको जिन्होंने आपको लूटा है। ओके? और जिन्होंने आपको लूटा नहीं है, सपोज सच में लोग ऐसे हैं और आपने उनकी मदद की है, तो आपको परमेश्वर फिर भी आशीर्वाद देगा क्योंकि आपने उसकी मदद की है। ठीक है? और उस व्यक्ति जो सच्चा बोला है ना उसने, उसको भी गॉड ब्लेस करेगा, उसको भी उस परिस्थिति से परमेश्वर बाहर निकालेगा, अब वो भी जब यीशु से प्रार्थना करेगा तब। ठीक है? एक वचन मुझे लेना है, रोमियो 12:9। रोमीकरांस 12:19, रोमीकरांस 12:19। प्रियजन हो, सूड उगवू नका, तर देवाच्या क्रोधाला वाट द्या, कारण असा शास्त्रलेख आहे की सूड घेणे माझ्याकडे आहे, मी फेड करीन, असे प्रभु म्हणतो। परमेश्वर क्या बोल रहा है? किसी को तुम बदला लेने के लिए मत जाओ, मैं बदला उनके टाइम आने पर मैं बदला लूंगा उनके साथ। 9 नाही 19 ना? हाँ, 19 है। इंग्लिश में मैं बोल रही हूँ। Do not take revenge, Romans 12:19. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath, for it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. ठीक है? परमेश्वर उनके साथ बदला लेगा, एंड ये होने वाला है। अगर आपने किसी को मदद की और आपको चीटिंग किया है, परमेश्वर उनका बदला लेने वाला है। ठीक है? एक मैं आपको ना ये ओके 1 जॉन 1:4 बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। देखो, मैंने कहा ना कि हर कोई आत्मा, हर कोई जो व्यक्ति आपके पास आता है वो ज़रूरी नहीं है परमेश्वर की ओर से है, वो शैतान की ओर से भी भेजा होगा। तो यहाँ पे ये वचन कहाँ पे लिखा है ये कंफर्म करना है। 1 यूहन्ना 1 जॉन 4:1। सी, ये वचन कंफर्म करेगा कि सारे आत्माओं को हमें परखना है। देखो,
Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone into the world. This is how you recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God, but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of Antichrist which you have heard and is coming and even now is already in the world. ठीक है, 1 यूहन्ना 1:4। एक यूहन्ना 4:1, सॉरी 1:4 नहीं 4:1। 1 यूहन्ना 4:1। हे प्रिय, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। झूठ, मैंने अभी बोला ना, चर्चेस में भी गलत पास्टर्स है, झूठे भविष्यवक्ता है। हर कोई बोलेगा मैं भविष्यवक्ता हूँ, उसके ऊपर मानना नहीं है। दे आर डिमोनिक पास्टर्स। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें इसी रीति से पहचान कर सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वह तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिससे कि चर्चा तुम सुन चुके हो, और वो आने वाला है और अब भी जगत में है। मतलब देखो, अगर आपको बिलीवर्स और अनबिलीवर्स में अगर आपको डिफरेंस देखना है, तो जो व्यक्ति यीशु को मानता है वो ये मानेगा कि यीशु शरीर में आया था, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हो उठा, और वो यीशु के पीछे भी चलेगा। बट जो व्यक्ति यीशु को नहीं मानता है वो उसके पीछे नहीं चलेगा। वैसे ही आपको परखना है हर आत्मा। हर जो आत्मा आपके पास आएगा, शायद वो यीशु में नहीं होगा, वो ऐसे ही आएगा आपको देखकर, क्योंकि आप लोगों को मदद करते हो, उनको पता है, तो वो ऐसे ही देखकर आएगा आपको हेल्प कर रहे, आपसे भीख मांगने के लिए। बट कई बार आपको अंदर से, मतलब मुझे ऐसा होता है, कई बार अंदर से मुझे नहीं लगता है उसको भीख देना है। भाई या हट्टा कट्टा आदमी, तगड़ा आदमी है, ये कहीं भी काम कर सकता है, ऐसे लोगों को भीख क्यों देनी है? जो लोग सच में हैंडीकैप्ड हैं, हैंडीकैप्ड लोग भी तो टेलरिंग का काम करते, इसका काम करते, उसका काम करते, यार वो लोग तो भीख नहीं मांगते। तो इनको बैठ के खाने की आदत हो चुकी है, तो इनको मत कराओ। हाँ, कहीं ऐसा अगर आपको लगता है कि एक औरत बहुत ये है, बूढ़ी है, उसके पास कुछ भी नहीं है, आप उसको खाने को दे सकते हो। आपको अगर ऐसा लगता है परमेश्वर बोल रहा है आप उसकी मदद करो, बिल्कुल मदद करो। समझ में आ रहा है? आप करो उसकी मदद, ठीक है। अच्छे काम में करने, कभी कभी आपका लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, पर बाद में आपका फ़ायदा एक बार उठाएंगे, 2 बार उठाएंगे, तीसरी बार आप होशियार हो जाएंगे। और मैंने क्या कहा, जब आप अच्छे हृदय से किसी को देते हो ना, तो आपका गुड कर्मा में नाम लिखा जाता है कि ये कर्मा, उस गुड कर्मा में आपका एडिशन होता है, राइचस अकाउंट में आपका नाम उसमें जाता है, कि आपका रिवॉर्ड राइचस अकाउंट में जाएगा, कि आपको गुड कर्मा, आपने जो अच्छे काम किए ना, भले काम में उसका गिनती होगा और आपको उसको आशीष मिलेगा। पर जिन लोगों ने आपको लूटा है, परमेश्वर ने उनको देखा है, परमेश्वर ने उनके काम को देखा है, और परमेश्वर अब उनके ऊपर न्याय लाने जा रहा है। ये मैं क्लियरली बोल रही हूँ आपको, परमेश्वर उनके ऊपर न्याय लाने जा रहा है। और आने वाले दिनों में आपको कहीं ना कहीं से खबर भी आ सकती है कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है, तो तब चौंक मत जाना कि भाई यार ये क्या खबर आई है। ये न्याय होने वाला है, और जब ये न्याय होगा तो उस टाइम पे आपको खबर बाहर से मिल सकती है कि इनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, और ये बुरा आपने नहीं किया है, इनके बुरे कर्मों की वजह से इनका बुरा हुआ है, ठीक है। तो यहीं पे मैं समाप्त कर रही हूँ। यहाँ से हमें अक्ल आनी चाहिए कि वी हैव टू हैव अ डिसर्निंग हार्ट। डिसर्निंग हार्ट हमें कैसे मिलेगा? बाइबल पढ़ के, शरीर को साफ रख के, क्योंकि शरीर साफ रहेगा तो पवित्र आत्मा खुश रहेगा, पवित्र आत्मा खुश है तो आपके साथ वो बातचीत करेगा। तीसरी चीज़, आपको परमेश्वर से मांगना है कि मुझे बुद्धि ज्ञान दे, मुझे परखने की बुद्धि दे, ताकि मैं ये व्यक्ति को पहचान सकूं, ठीक है। और अगर कभी गलती हो भी गई तो अपने छाती पीट के मत लो, इट्स ओके। परमेश्वर फिर भी आपको के अच्छे कामों का, जो भी आपने अच्छे काम किया उसका आशीष आपको ज़रूर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वचन यहाँ पे समाप्त हो रहा है, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। मैं प्रेयर करने वाली हूँ।
परमेश्वर यीशु मैं मांगती हूँ प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, हर एक के जीवन को बदल, हर एक के जीवन में शांति, प्रेम, आनंद आने दे, हर एक के जीवन में बंधन टूटने दे, हर एक व्यक्ति को बुद्धि ज्ञान से भर, पवित्रताई से भर, हर एक व्यक्ति को तेरे पीछे चलने के लिए मदद कर, आने वाले दिनों में उनका उद्धार होने दे प्रभु, हर एक को परखने वाला आत्मा दे, डिसर्नमेंट करने का आत्मा दे प्रभु, ताकि वो क्या सही है क्या गलत है वो जान सके और तेरी इच्छा को पूरी कर सके। परमेश्वर मैं मांगती हूँ कि प्रभु, मैं मांगती हूँ कि परमेश्वर जो लोग सही नहीं है उनको इनके जीवन से हटा दे, और जो लोग सही है उन्हीं को इनके जीवन में रहने दे प्रभु। यीशु के नाम से मांगती हूँ प्रभु, जितने भी लोग ये वचन सुन रहे हैं इनको डिसर्निंग स्पिरिट दे, परखने वाला आत्मा दे। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।